नी में पेन, थाई पेन या हेडेक होना, बैक में फॉरवर्ड आपके हाथ अंदर लेके जाएंगे, थाई के बीच में ग्रिपिंग जो है वो भी छूट जाएगा। फिर वो एटीट्यूड वाला है बॉडी। लेफ्ट हैंड पे हाथ की उंगली लेके कलाई और नमस्कार, वेलकम डे 48 सेल्फ प्रैक्टिस। तो आज हम करने जा रहे हैं कुछ योगा अभ्यास अपनी बॉडी के लिए जो बहुत जरूरी है, वार्म अप बोल सकते हैं, या कुछ जो हमारे प्रॉब्लम डेली लाइफ में आते हैं, जैसे नसों में ब्लॉकेज होना जिससे वेरिकोज वेन हो जाते हैं, नी में पेन, थाई पेन या हेडेक होना, बैक में स्टिफनेस हो जाना हाथों पैरों में। तो उसके लिए कुछ इजी एक्सरसाइज जो बहुत ज़रूरी है, रेगुलर हर कोई कर सकता है, छोटा बच्चा बड़ा जो ऑफिस जाते हैं उनके लिए। तो सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मैं इसलिए आपको प्रेरित करता हूँ कि कीजिए। और आगे चल के जब आप जैसे जैसे आपका शरीर बड़ा होगा या एज ग्रोथ होगी तो समझ आएगा कि कितना ज़रूरी है। जिस तरह खाना पानी ऑक्सीजन ज़रूरत है, उसी तरह योगा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम डेली अपने लाइफ में कुछ ना कुछ गलत खा रहे हैं, जो शहरों का लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। तो इसलिए योगा एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। कंफर्टेबल लाइफ में जा रहे हैं, अनकंफर्टेबल चीज़ें नहीं करना चाहते, इसलिए हमारा बॉडी ख़राब होता जा रहा है। और इसके लिए क्या करना है, मुझे देखना है और मेरे से योगा अभ्यास सीखिए। आपका भाई हूँ, छोटा सा बेटा हूँ, जो आपको छोटा सा इतना सा फोर्स करूँगा, आप करने के लिए कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ओम चांटिंग। पैरों को मिला लेंगे, हाथों को रख करेंगे, स्ट्रेच ताड़ासन, अगेन ताड़ासना। अपने मिडल फिंगर को देखेंगे, वो चेहरा ऊपर, डाउन, ताड़ासना, रिलैक्स। यहीं से बैकवर्ड पैरों में गैप करेंगे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड। आपके हाथ शोल्डर के बराबर हो, ना ऊपर ना नीचे ना साइड। इसे बैकवर्ड, फ्री छोड़ दें, घुटना मोड़े, जितना बैकवर्ड जा सकते हैं चाहे। दोनों हाथों को लेके आएंगे, लेफ्ट पैर का एंकल पकड़ेंगे, हैट लगाएंगे, सामने साइड चेंज, फिर सामने, इसे अगेन बैकवर्ड, हाथों को कमर पे, घुटना बैंड करेंगे, फॉरवर्ड, हाथों को पीछे इंटरलॉक करेंगे एंड फॉरवर्ड, एंड अंदर लेके जाएंगे, अगेन बैकवर्ड, दोनों थाई के बीच में, फॉरवर्ड, रिलैक्स। हाथों को सामने करेंगे। मात्र 2 आसना या 2 एक्सरसाइज व्यायाम करने से मेरा अपर बॉडी एंड लोअर खुल चुका है। पूरे पैरों में भी नसें जो दब रहे थे, जो पेन हो रहा था, वो दूर हो चुका है। स्टिफनेस भी खत्म रहता है, लचीलापन रहता है मात्र 2 एक्सरसाइज से। जरूरी यही बोलूँगा कि आपके लिए ज़रूरी है, आपके छोटे बच्चों के लिए भी ज़रूरी, कराइए। हाथों को सामने, कटी चक्रासना, कमर से झुकना है, सॉरी कमर आपका नीचे, एक कमर से बैंड होना है, और जो पेल्विक एरिया है, थाई, आपके नी, काफ मसल, पैंजे सामने नीचे, उस कमर से झुकना है, कटी चक्रासना, ट्विस्ट होना है, सॉरी। कम से कम कमर को घुमाइए, यानी पेल्विक एरिया सामने, बाकी अच्छे से ऊपर का धड़ मूव कीजिए, आराम से कीजिए। देखिए अलग अलग तरीका है,
कोई आराम से करता है, कोई एडवांस चाहता है, कोई फास्ट चाहता है यानी कि जुम्बा। तो अलग अलग तरीके हैं। इसी क्या करेंगे, हाथों को साइड में, लेफ्ट एंड राइट। राइट हैंड लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड से कलाई को ग्रिप करेंगे, साइड में स्ट्रेच करेंगे, सेंटर, साइड चेंज। ओके, रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, नाक से श्वास भरें, मुख से खाली करें, हाथों को आगे हाईली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। ओके, इसे हाथों को कमर पे, अब ये से आपको लगता है कि हाथों पैर में पेन आ गया है, ये 4-5 आसना एक्सरसाइज बोल सकते हैं, व्यायाम बोल सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। ये कर लो, आपका दिन अच्छा जाएगा, ऑफिस के लिए तैयार हो जाओगे मात्र 5 मिनट में। ठीक है, इससे अगर लगता है आपके हाथों में थोड़ा बहुत खिंचाव आ गए या नहीं आए तो क्या करेंगे, हाथों को अप डाउन, शोल्डर को टच कर लो। इससे आपके शोल्डर अच्छे से काम करेंगे, फिर टाइपिंग अच्छे से कर पाओगे, लिख पाओगे। कोई भी सवाल हो, ग्रिप करना अच्छे से पकड़ लोगे, नहीं तो आगे चल के रोबोट आ रहे हैं, आपकी ग्रिपिंग जो है वो भी छूट जाएगा। फिर रोबोट से काम कराते रहना, जिस तरह मेटा आ गया है, एआई आ गया, तो उंगलियां इतने काम नहीं करते। ठीक है, यहीं से मुट्ठी बनाएंगे, पंच करेंगे 1 2 3 4 5, ताकि आपके नसें खुले, फ्रोजन शोल्डर ना हो। अब इसी क्या करेंगे, हाथों को लेफ्ट राइट फ्री छोड़ देंगे। अपने हाथ की उंगली को देखिए, और अगर आपको लगता है कि अपने पैरों को और अच्छे से खोलना है तो हाथों को सामने रख लीजिए या थाई पे, यहीं से लेफ्ट एंड राइट। एटीट्यूड वाला है, बॉडी होना चाहिए। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, आप अपने काम के लिए तैयार हो, स्कूल जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, और बस 2 मिनट क्या करेंगे, शिथिलासना, सॉरी, शवासना। हाथों पैरों को ढीला छोड़ देंगे, नाक से श्वास भरें, मुख से खाली करें, जितना लंबा गहरा श्वास भर सकते हैं भरें, जितना लंबा गहरा श्वास छोड़ सकते हैं छोड़ें। ये आपकी क्षमता है, अपने अनुसार कीजिए। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ, प्रयास कीजिए, क्योंकि जो ऑर्गन्स बॉडी में, जो पार्ट मिले हैं, नेचर ने हमें दिया है, इसका उपयोग कीजिए। नहीं तो नहीं उपयोग करोगे तो धीरे धीरे ये लुप्त हो जाएंगी, फिर इनको समझना या वापस प्रयोग में ला पाना मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे ध्यान को लेकर जाइए लेफ्ट पैर पे, पैर की उंगली से लेकर थाई तक, साइड फिर चेंज करेंगे दूसरे पैर पे, लेफ्ट हैंड पे हाथ की उंगली से लेकर कलाई और शोल्डर तक, दूसरे हाथ पे राइट पे, राइट था तो लेफ्ट, लेफ्ट हो तो राइट, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जिस साइड से आपका ध्यान लगता हो लगा के आ सकते हो। फिर मिडल बॉडी पे, नाभि, चेस्ट, क्लेविकल एरिया, गर्दन, बैक मसल, चिन, नोज, गाल, फेशियल मसल, इन सबको ऑब्जर्व करते हुए ध्यान को आज्ञा चक्र, जहाँ पे चंदन तिलक लगाते हैं, पूरा शरीर आपका रिलैक्स है, कोई तनाव खिंचाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। इस समय आप तनाव मुक्त हो। इसी को बोलते हैं शव आसना, यानी आपके शरीर से प्राण निकल चुका है।
बस आप और आपका शरीर है इस समय। पूरी शांति के साथ आप रिलैक्स हो। नई ताजगी, नया सवेरा, नया जीवन, नया शरीर मिला है आपको। उठकर, बैठकर कहीं पे भी जा सकते हो, इतना रिलैक्स है आपका शरीर। इसलिए योगा करना बहुत जरूरी है। श्वास भरेंगे, हमिंग साउंड भी साउंड क्रिएट करेंगे। इसके वाइब्रेशन को फील करने से, इसके वाइब्रेशन से माइग्रेन, थायराइड, पैराथायराइड की प्रॉब्लम दूर होती है। बी साउंड या बी हमिंग करने से स्टार्ट करेंगे। हाथ नमस्कार की मुद्रा, ओम चैंटिंग। हाथों को रब करिए। इस एनर्जी को पूरे समस्त शरीर पर धारण करिए। आपका दिन मंगलमय हो, शुभमय हो। जा सकते हो, अपने घर सो सकते हो, ऑफिस काम करने के लिए, स्कूल जाने के लिए कहीं पे भी जा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलिए द योगा स्पेस।